एक विमान यात्रा में मैं था, विदेश का ही था। तो मेरे बगल में एक माता जी बैठी थी, कहीं वो सुन रही हो तो अच्छी बात है। तो मैं जैसे ही विमान में आया, गिरधर लाल जी संग में थे, तो मेरे को उन्होंने प्रणाम किया, पैर छुए। मैंने कहा चलो अच्छा है, 10-12 घंटे कोई विदेशी नहीं है बगल में, नहीं तो कुछ भी खाते हैं। मैंने कहा पैर वैर छू रही हैं, प्रणाम कर रही हैं, तो सद्विचार वाली होंगी। मैं जब बैठ गया तो मुझसे बोली आप बिल्कुल कंफर्टेबल ही रहिएगा, कोई इसमें कौन है? मैंने कि इसमें हमारे ठाकुर जी। अच्छा अच्छा ठीक। जैसे ही विमान थोड़ी देर उड़ा, थोड़ी देर बाद मेरी थोड़ी सी झपकी लगी। जब आंख खोल करके देखा तो माता जी तो पीला वाला पानी पी रही मेरे बगल में बैठ के, और पीती जा रही है चुपचाप। मैंने बहुत बढ़िया। मैं लाल जी, कई बार विदेशी होते हैं ना, वे लोग पूछ लेते हैं कि आप कहीं अनकंफर्टेबल तो नहीं अगर मैं कुछ ऐसा खाऊं या पीऊं तो। मैंने कहा ये तो भारतीय हैं, प्रणाम भी कर रही थी मुझको। मुझे भाई समझ ही गई होंगी, तभी तो पता होते हुए भी कि बगल में ठाकुर जी विराजमान, फिर भी एक बार भी इनके चित्त में ऐसी भावना नहीं आई। हम कैसे कर सकते हैं? संसार बड़ा विचित्र है बंधुओं, थोड़ा भ्रमण किया कीजिए, पता चलेगा आपको। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं भ्रमणात् पूज्यते विप्रः। कई बार पढ़ने से सुनने से उतना नॉलेज नहीं होती जितना घूमने से हो जाती है। इसलिए हमने उस दिन ये बात मान ली कि हर प्रणाम करने वाला व्यक्ति शुद्ध है, ये आवश्यक नहीं है। हाथ जोड़ने वाला, तिलक लगाने वाला, नतमस्तक होने वाला व्यक्ति पवित्र है, ये जरूरी नहीं है। भक्ति नाटक बहुत लोग कर लेते हैं। और आजकल एक बात बोल दें, नाटक बहुत ज्यादा होने लगा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भक्ति ट्रेंड करती है। लेकिन कभी कभी मेरे मन में आता है कि चलो ठीक है, नाटक सही कर रहे हो, कभी ठाकुर जी के मन में अगर आ गया तो आपका नाटक ही सत्य में परिवर्तित हो जाएगा। अभी मैं एक दिन ऑस्ट्रेलिया में एक कथा सुना रहा था कि गुजरात में एक व्यक्ति नरसिंह मेहता का रोल करता था मंच पे आकर के। वो नरसिंह मेहता जैसा उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बैक स्टेज जाकर के खूब पीता था, खूब खाता था, लेकिन मंच पे आकर के नरसिंह मेहता जैसे कपड़े, नरसिंह मेहता जैसा एक तारा, नरसिंह मेहता जैसा तिलक, और कभी कभी तो वो वैसा ही विलाप करने लगता था जैसे नरसिंह मेहता विलाप करते थे। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए उसको मंच पर नाटक करते हुए, और मंच से पीछे जाते नरसिंह मेहता जैसा एक लक्षण नहीं था उसमें, नाटक करता था बस। कई बार ऐसा होता है कि नाटक करते करते कभी कभी आप में आवेश आ जाता है। तो एक दिन वो मंच पर और द्वारिकाधीश को पुकार रहा था, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, द्वारिकेश बोलते बोलते उसकी वाणी में इतनी करुणता आ गई, उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। वो खुद आश्चर्य में आ गया कि मैं रो क्यों रहा हूं। ये तो केवल पैसे कमाने के लिए मैं नाटक करता हूं, ये मेरे अंदर ये भाव क्यों प्रकट हो रहा है? लेकिन हो गया। और उसने करुण भाव से जब पुकारा, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी भी दौड़ते दौड़ते, अरे मेरा नरसी बुला रहा है, मेरा नरसी बुला रहा है। और जैसे सभा में सब लोग नाटक देख रहे थे नरसिंह मेहता का, ठाकुर जी भी पीछे खड़े होकर देखने लगे। मन में सोचने, अरे नरसी तू रो मत, मैं यहीं खड़ा हूं तेरे पास। नाट्य जैसे ही पूरा हुआ, पर्दा लगा, तो सब लोग पात्र नीचे उतर गए। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, अरे मेरा नरसी कहां चला गया। और सब भीड़ को अलग करते हुए ठाकुर जी आए और मंच पे आके ढूंढने लगे, कहां है मेरा नरसी, कहां है मेरा। वो तो पीछे अपने सब वस्त्र आदि उतार रहे थे सब लोग, लेकिन जो नरसिंह मेहता बना था वो आज इतना विलंब में आ गया, उसने वस्त्र नहीं उतारे, वो ऐसे ही घर चला गया। तभी उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश पीछे से आ रहा है, चंदन की सुगंधी आ रही है, छम 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 पायलों की ध्वनि आ रही है। उसने सोचा ये मेरे पीछे कौन चल रहा है, और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो नेत्र सजल
और चतुर्भुज रूपधारी श्री द्वारिकाधीश खड़े हैं और दौड़ करके कह रहे हैं, अरे मेरे नरसी, मेरे गले लग जा। ठाकुर जी ने जैसे उसको हृदय से लगाया, रोते रोते बोला, हे नाथ, मैं नरसी नहीं हूं। ठाकुर जी ने कहा, तू नरसी नहीं है? तो उसने अपना वास्तविक नाम बताया। इतना सुनते ही ठाकुर जी व्याकुलता में अंतर ध्यान हो गए। उस दिन उसको इतनी ग्लानि हुई, पहले तो बहुत रोया, ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। फिर मन में भाव आया, मैं जीवन भर केवल नाटक करता रहा नरसिंह मेहता का, और उस नाटक में केवल नाट्य करने से, जिसका मैं पैसा लेता हूं, उसके वजह से मुझे ठाकुर जी मिल गए। अगर मैंने जीवन में एक लक्षण भी नरसिंह मेहता का ले आया होता तो ठाकुर जी कब के मिल गए होते, मेरे पास ही रुक जाते, मुझे संग ही ले जाते, ऐसे ऐसे मिलकर के बिछुड़ नहीं जाते।